अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक और आपके लिए लेके आया हूं HTML का छठा ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में हम कुछ टेक्स्ट के साथ जो है वो प्ले अराउंड करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे कि टेक्स्ट को जस्टिफाई किस तरह किया जाता है। किसी भी पेज में टेक्स्ट को जो है वो 4 तरीकों से जस्टिफाई किया जा सकता है। या तो आप उसको लेफ्ट लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे है, ये लेफ्ट जस्टिफाइड टेक्स्ट है। यहाँ पे सारा का सारा टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट को जस्टिफाई हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये फॉर्मेट सही नहीं हुई। और दूसरा है कि यहाँ पे आप लाइन देखिए, सीधी लाइन एक जा रही है, सारे के सारे लेटर जो है ना इस लाइन पे जस्टिफाइड हुआ है। और थर्ड जो है वो है सेंटर जस्टिफाइड। जैसे कि देख रहे हैं आप, एक सेंटर लाइन अगर आप इमेजिन कर ले, वहाँ पे सारे के सारे सेंटर के साथ जस्टिफाई हुए हैं। यहाँ पे भी कुछ इस तरह नहीं है जिस तरह इसमें है, और इस तरफ भी इस तरह नहीं है जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो ये सेंट्रली जस्टिफाई। और फोर्थ है आपके पास जैसे कि सारे दोनों तरफ जो है ना एग्जैक्टली जस्टिफाइड है। इस तरफ भी बराबर के बराबर एक लाइन के साथ ही सारे लेटर जो लिखे हुए हैं, और इस तरफ भी एक लाइन लिखे हुए हैं। अब इसके बाद में एक टैग इंट्रोड्यूस करूंगा, वो है प्री टैग। प्री टैग जो है, अगर आपके पास ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट है और आप उसको एक किसी खास फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं, जैसे कि शायरी लिखी जाती है या किसी और तरीके से आप पैटर्न बनाना होता है किसी टेक्स्ट ब्लॉक के टेक्स्ट को, जैसे कि ये लिखा हुआ है कि इफ समवन, और इस तरह ये यहाँ पे ख़त्म हुआ है, फिर यहाँ से शुरू हो गया, यहाँ पे ख़त्म हो गया, यहाँ शुरू हो गया, यहाँ पे ख़त्म हो गया, एक किस्म का एक पैटर्न सा बना हुआ है टेक्स्ट का। तो उसके लिए हम प्री टैग को यूज़ करेंगे। ओके, इस वक्त मैं ब्राउज़र में हूँ, मेरे पास ये टेक्स्ट एडिटर यहाँ पे है, और ये फाइल्स की जो है ना फोल्डर है, और ये आपके पास इंटरनेट एक्सप्लोरर है या ब्राउज़र जो है आपके पास। यहाँ पे आपका जो मैंने आप लोगों को बताया था कि एक आप वो डाउनलोड कर लें टेम्पलेट, तो वहाँ से आपने डाउनलोड किया होगा, वहाँ पे ये टेम्पलेट सारा लिखा हुआ है। यहाँ पे जाके मैं नीचे जाके बॉडी में जो है, बॉडी यहाँ पे शुरू होती है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ कि नज़र आए। बॉडी में जाके मैं यहाँ पे प्री टैग लिखता हूँ, ठीक है ना। प्री टैग का कमाल आप देखेंगे अब आप, और यहाँ पे ले जाके आप उसको एंड कर दें, और यहाँ पे मैं एक ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट जो है वो किसी खास फॉर्मेट में यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। आपके पास ये आ जाएगा, जैसे कि लिखा हुआ है कि दिस ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे शुरू होता है, फिर यहाँ पे लाइन शुरू होकर यहाँ पे ख़त्म होती है, और इस तरह ये एक फॉर्म बना रहा है टेक्स्ट। तो मैं अब इसको सेव करा के और वहाँ पे जो है ना इसको रिफ़्रेश करा देता हूँ, इसको मैं साइज इसका चेंज कर देता हूँ। देख लें आपकी जो प्री टैग है, इसने जो फॉर्मेटेड टेक्स्ट था यहाँ पे, ये फॉर्मेटेड टेक्स्ट जो था, इसको एग्जैक्टली एज इट इज़ इसने रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये यूज़फुल है किसी ख़ास, अगर आपने कोई वर्सेस लिखने हो या शायरी लिखनी हो तो उसके लिए ख़ास यूज़ होता है। आपने देख लिया कि प्री टैग ने जो है वो टेक्स्ट को एक स्पेशल फॉर्म में, जो फॉर्म आप देना चाहते हैं उसमें लिख लिया। अब मैं आगे जाऊँगा ब्लॉक कोट में। ये एक टैग है जो कि एक ख़ास फॉर्म में टेक्स्ट को लिखता है। टेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा इंडेंटेड होता है लेफ़्ट साइड से, उसके लिए ये जो है ना ब्लॉक कोट यूज़ होता है। और स्पेशली ब्लॉक कोट जो है वो कोटेशंस के लिए यूज़ होता है। मैं अभी आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ब्लॉक कोट, और यहाँ पे मैंने लिख दिया है ब्लॉक कोड और स्लैश ब्लॉक कोड। अब यहाँ पे मैं इसमें टेक्स्ट जो है ना वो एंटर करूँगा। टेक्स्ट उठाने के लिए मैं यहाँ किसी पेज पे आऊँगा, यहाँ से मैं टेक्स्ट उठाता हूँ और इसको मैं Ctrl+C करता हूँ और वापस अपने टेक्स्ट एडिटर में जाता हूँ। अब मैं अपने टेक्स्ट एडिटर में आता हूँ और यहाँ पे ब्लॉक कोड जो है और स्लैश ब्लॉक कोड के दरमियान जो है वो उस टेक्स्ट को जो है ना मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब इस तरह इसको सेव करा के इसको मैं थोड़ा सा छोटा करा देता हूँ कि इसको रिफ्रेश कर सकूँ, और ये मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया। अब आपने देखा, देखें ये जो है ना प्री टैग का कमाल है, और ये जो है ब्लॉक कोड का कमाल। देखिए एक साइड को ये इंडेंटेड और जस्टिफाइड हुआ है लेफ्ट साइड को, ठीक है। ब्लॉक कोड जो है वो नॉर्मली यूज़ होता है कोटेशन के लिए। कोटेशन के लिए और भी तरीके हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए डिफरेंट टैग्स हैं, मैं अभी आपको बता देता हूँ वो भी। अब सपोज कि आपने सिर्फ एक लेटर या एक वर्ड या एक किसी लाइन को या एक पूरे सेंटेंस को जो है ना आपने कोटेशन मार्क देनी है, तो एक तरीका तो यह है कि आप सिंपल जाके जो कि सबसे आसान तरीका, यहाँ पे जाके उसमें जो ना टेक्स्ट एंटर कर लें। कोटेशन के जो आपकी कीबोर्ड के वो हैं, जैसे कि पाकिस्तान वॉज
होम टू द एंशिएंट इंडस वैली, यहाँ पे मैं आके इसको मैं कोटेशन दे देता हूँ। ठीक है, इसको मैं सेव करा देता हूँ और सेव कराने के बाद मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे पाकिस्तान वाज होम टू द एंशिएंट इंडस वैली, यहाँ पे ये कोटेशन मार्क आ गया। लेकिन अगर आप उसके ये नहीं डालना चाहते जैसे कि कीबोर्ड में लिखा हुआ है, अगर आपने इसको प्रॉपर्ली टैग देने हैं तो आपने यहाँ पे जाके इसको क्यू टैग देना है जो कि कोटेशन के लिए यूज़ होता है, और एंशिएंट वैली पे जाके आपने स्लैश क्यू जो है ना वो उसको एंटर करा के इसको सेव कराने आप, और वहाँ पे आप इसको रिफ्रेश कराने। आपने देखा कि ये पाकिस्तान वाम यहाँ तक वैली तक है, और ये कोटेशन मार्क जो है वो सिंगल कोट मार्क में चेंज हो गया। जो क्यू है वो सिंगल कोट मार्क अकॉर्डिंग टू द कंट्री जो है वो उसको कर देंगे। मेरा कंप्यूटर सेट हुआ है यूके कीबोर्ड पे, तो वो सिंगल कोटेशन मार्क आ रहा है। ये तरीका हमने देख लिया कि ब्लॉक कोड को कर लिया। अब आप कोटेशन मार्क के लिए क्यू जैसा इस्तेमाल करते हैं। ये वाला टेक्स्ट वाला तरीका भी हमने यूज़ किया। अब तीसरा तरीका जो है उसका ये है कि आप अगर किसी कंट्री में हैं और उसकी कोटेशन मार्क को चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि क्यू का एट्रीब्यूट है लैंग्वेज जो कि इक्वल है, और फिर आप उसको वैल्यू देंगे। अगर आप जर्मन में हैं तो फिर जर्मन दे देंगे, फ्रेंच में है तो फ्रेंच देंगे। तो इस तरह वो उस कंट्री का जो कोटेशन मार्क होगा वो आपका आ जाएगा अगर आपको डिफ़ॉल्ट को चेंज करना चाहते हैं तो। अब आखिरी मेथड जो है वो यू होगा कि एम्परसेंट कोट और ये सेमीकोलन और बीच में जो वर्ड आपने लिख दिया हुआ होगा, फिर इसको बैन कर देंगे तो वहाँ पे कोटेशन मार्क करके इसको मैं अभी ब्राउज़र में ट्राई कर देता हूँ। ओके, अब लास्ट तरीका मैं यूज़ करूँगा इसी फ्रेज पे जो कि पाकिस्तान वाज होम। यहाँ पे जाके इस क्यू के मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं जो एम्परसेंट कोटेशन लिख देता हूँ, कोट यहाँ पे लिख दिया मैंने, और ये आपका सेमीकोलन, और यहाँ पे क्लोजिंग में दे देता हूँ इसको भी, जहाँ पे मैं इसको कंट्रोल भी कर देता हूँ। अब मैं इसको सेव करा के वहाँ पे ब्राउज़र पे इस पे देख लेता हूँ तो आपको मिल जाएंगे डबल कोट। तो ये कोट एम्परसेंट कोट सेमीकोलन जो है ना डबल कोट दे देता है। तो तब तक खुदा।